हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ये 10 सितंबर को बिल्कुल सेम यही पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहेगा। सीट कोड यहाँ पर बाबू ए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे 2 घंटा मिलने वाला है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे 2 घंटा में पूरे प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आपको दिनांक यहाँ पर जो जौन तारीख का एग्जाम पढ़ने वाला है उस तारीख का यहाँ पर डेट यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, अपना जो नाम है अपना नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू यहाँ अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। प्रखंड जो प्रखंड में रहते हैं वो प्रखंड का नाम अपना भर लीजिएगा। ठीक है, जिला का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, संकुल का नाम संकुल का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग भी यहाँ पर बड़ा गलती ये कर देते हैं कि आप इसमें भी कुछ भर देते हैं। ठीक ना, लेकिन बाबू आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ठीक ना, इसमें बाबू आप लोग को ना कुछ भी नहीं भरना है। ऊपर में आप अपना नाम लिख लेना, रोल नंबर लिख लेना, लेकिन इसमें आपको जो है कुछ भी नहीं भरना है इसमें। ठीक ना, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। क्या किसमें, तो दीक्षा का हस्ताक्षर में, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर में नहीं भरना है, प्रांतांक में कुछ नहीं भरना है। तो बाबू यहाँ पर भरेंगे कौन, तो बाबू यहाँ पर आपके क्लास के टीचर रहेंगे, वही सब इसमें भरेंगे। इसमें आप लोग को कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर निर्देश को भी देखेंगे। ठीक है, सही प्रश्न के उत्तर देना बाबू अनिवार्य है। ठीक ना, एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सही प्रश्न का आंसर बाबू देकर आना है। ठीक ना, अब यहाँ पर कह रहा है सही प्रश्न के सामने उनके मान अंकित है, निर्देशानुसार बाबू आपको उत्तर देना है। जो प्रश्न का उत्तर मांग रहा है वही प्रश्न का उत्तर देकर आना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा प्रश्न का आंसर आपको देकर नहीं आना है। तो चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में एक एक प्रश्न का सही आंसर देकर आए। ठीक है, यहाँ पर बाबू 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है, सही विकल्प के सामने चिन्ह का अंकित करना है, सही चिन्ह का अंकित करना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू यहाँ पर वर्षा जो है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाता है। तो बाबू क्या कहलाता है, तो अस्थाई पवन कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थाई पवन कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या है बाबू, तो महत्वपूर्ण जानवर याक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुँचा। तो बाबू यहाँ पर शाहजहाँ के काल में पहुँचा था बाबू, इसका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से जलीय उत्पाद कौन सा है बाबू। ठीक है, तो ये मखाना हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करना है बाबू। ठीक है, ये बाबू क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है, सिर्फ मार्क्स जो 2 नंबर का है बाबू। ठीक है, दैनिक तापमान सेल्सियस से मापे जाते हैं। ठीक है, सेल्सियस से मापे जाते हैं, सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में ज़्यादा हवा का दबाव होता है। ठीक ना, ज़्यादा हवा का दबाव होता है, कम बिल्कुल भी नहीं होता, ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कथकली केरल राज्य में नृत्य है। ठीक ना, कथकली जो है वो कहाँ, केरल राज्य में है। ठीक ना, ये सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी भाग में क्या है बाबू, थार रेगिस्तान है। क्या है, थार रेगिस्तान बाबू, यहाँ पर ये हो गया थार रेगिस्तान। ठीक ना, चलिए इसका सही ऑप्शन थार भर के आना है इसमें। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं बाबू। यहाँ पर कह रहा है ना सही मिलान करना बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, बंदरगाह नगर कहाँ है बाबू, तो गोवा में हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बाबू 8 नंबर का, ये भी प्रश्न 8 नंबर का है, सही प्रश्न 2 नंबर का बाबू। ठीक है, 2 नंबर का याद रखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर लाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है खा नंबर मीरा भाई कहाँ हो, तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ग में कह रहा है औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था वो। ठीक है, 1907 में हुआ था। और घ में कह रहा है सबरीमाला कहाँ है बाबू, तो सबरीमाला तीर्थ स्थल है, घूमने का जगह है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लेने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है बाबू। ठीक है, ये 16 नंबर का प्रश्न है, सही प्रश्न जो 4 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा ना बाबू, पहला नंबर प्रश्न है, सुलह एक कुल क्या है बाबू, सुलह एक कुल अकबर द्वारा चलाया गया क्या है बाबू, नीति था जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम एकता के स्थापित करना बाबू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मीडिया का कार्य का विवरण करना बाबू। ठीक है, लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया है जिसके द्वारा
लोकतंत्र हो रहे हैं क्रियाकलाप जो है नागरिकों को बताने का काम करता है बाबू, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बाज़ारों का वर्णन करना है। स्थानीय बाज़ार हो जाएगा, प्रादेशिक बाज़ार हो जाएगा, राष्ट्रीय बाज़ार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है वो, ठीक है। चलिए यहाँ पर पानीपत की लड़ाई में प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबू क्या लड़ाई, इस लड़ाई में पाश्चात्य भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी बाबू, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे हैं माध्यम भोजन योजना का क्या महत्व है। विद्यालय स्तर पर बाबू क्या है, चल रहे हैं मध्याह्न भोजन कराने से बच्चों को पोषक तत्वों का संचालन होता है, ठीक है, संचालन हो रहा है वो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये प्रश्न बाबू पूरे 10 नंबर का है वो, ठीक है। चलिए वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों का चर्चा करना है। 2 नंबर क्वेश्चन ऊँट रेगिस्तानी जो है क्षेत्र की जीवन रेखा है, ठीक है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए एक जगह है वो, ठीक है। इस तरह से बाबू आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाफट जो है सारा आंसर का सही आंसर देकर आना, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू 5 नंबर तक क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।